स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके जीएस प्रैक्टिस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 37 का सॉल्यूशन। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2025 में पीएम जन आरोग्य योजना को कितनी बजट राशि समर्पित की गई? 25,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को प्राप्त राशि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को प्राप्त राशि 90,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न इसी में ऐड है कि बजट 2025 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राप्त आवंटन क्या है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बजट 2025 में 40,000 करोड़ रुपया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना यह 2014 में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, बजट 2025 में मनरेगा अधिनियम के लिए आवंटन राशि। बजट 2025 में मनरेगा अधिनियम के लिए आवंटित राशि है 60,000 करोड़ रुपया। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें भारत का बजट और बिहार का बजट दोनों को मिक्सिंग में दिया गया है। लगभग इसमें आज 70 करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट 2025 में पीएम आवास योजना के लिए आवंटित राशि 70,000 करोड़ रुपया। पीएम आवास योजना यह 2015 में शुरू किया गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या सेकंड की ओर। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न को ऐड किया गया है। प्रश्न है कि भारत का पहला कागज रहित बजट कब प्रस्तुत किया गया? भारत का पहला कागज रहित बजट 2021 से 22 के बजट में पेश किया गया। इसी में ऐड प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन बजट कब प्रस्तुत किया गया? 2020 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सर्वप्रथम बजट कब पेश किया गया? भारत का सर्वप्रथम बजट 1860 में पेश किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता के बाद पहला बजट कब पेश किया गया? भारत का स्वतंत्रता के बाद पहला बजट 1947 को सनमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला गणतंत्र बजट कब पेश किया गया? भारत का पहला गणतंत्र बजट 1950 से 51 में पेश किया गया, जॉन माथई के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, बजट में लॉन्च किए गए 6 वर्षीय आत्मनिर्भर मिशन का फोकस किन दालों पर है? ये दालें हैं मूंग, तुअर और उड़द। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, 2025 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? रक्षा मंत्रालय को 2025 के बजट में सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है। 2025 में शिक्षा के विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया? 2025 में शिक्षा के विकास के लिए 60,964 करोड़ रुपया धन आवंटित किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 नंबर हमारा प्रश्न है, 2025 के बजट में पूर्वोत्तर विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया? 2025 के बजट में पूर्वोत्तर विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपया धन आवंटित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वोदय योजना किस बजट के द्वारा चलाई गई? पूर्वोदय योजना 2025 में 2024 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वोत्तर योजना में शामिल 5 राज्य कौन से हैं? पूर्वोत्तर योजना में शामिल राज्य कौन से हैं? तो पूर्वोत्तर योजना में टोटल 5 राज्य शामिल हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसी में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6, बजट 2025 में किस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करता है? ग्राम डिजिटल योजना। नेक्स्ट प्रश्न, डिजिटल रेडियो का लक्ष्य क्या है? डिजिटल रेडियो का लक्ष्य 2025 से 26 है। नेक्स्ट प्रश्न, पहला डिजिटल बजट कौन सा है? पहला डिजिटल बजट 2021 का बजट है। नेक्स्ट प्रश्न, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बजट में कितने रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई? 10 कॉरिडोर की। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला ग्रीन रेलवे किसे घोषित किया गया? भारत का पहला ग्रीन रेलवे रामेश्वरम से मदुरई के बीच घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, रेलवे द्वारा कार्बन मुक्ति लक्ष्य क्या है? 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न, 100 कम उत्पादक वाले जिलों में
1.7 करोड़ किसानों के समर्थन के लिए कौन सी योजना चलाई गई? पीएम धन्य धान्य योजना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केसीसी के तहत लोन राशि कितनी की गई? केसीसी के तहत लोन राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 में हमारा प्रश्न है, किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न, संशोधित उड़ान योजना कितने नए गंतव्यों से जुड़ेगी? इसका राइट आंसर है 120। नेक्स्ट प्रश्न, बजट 2025-26 में विभिन्न कानूनों में प्रावधानों को गैर अपराधी बनाने संबंधी उद्देश्य किस विधेयक से जुड़ा है? जन विश्वास विधेयक। नेक्स्ट प्रश्न, नारी बंधन विधेयक कब पेश किया गया? 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन कितने वर्षों के लिए योजनाबद्ध है? 6 साल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? 2028 तक। जल जीवन मिशन यह 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, जल जीवन मिशन के तहत हर घर में टॉप राज्य है हमारा गोवा। नेक्स्ट प्रश्न, हर घर जल में टॉप जिला बुरहानपुर, यह एमपी में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 में हमारा प्रश्न है, रिवीजन बिहार बजट 2025-26 में किसे प्राथमिकता दी गई? 2025-26 में किसे प्राथमिकता दी गई? शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न का, इसी में है हमारा प्रश्न कि 2025 में बिहार के किस जिले में महिला हाट खोले जाएंगे? पटना में। नेक्स्ट प्रश्न, 2025 बजट के तहत राज्य पथ निगम में महिला आरक्षण क्या है? 33%। नेक्स्ट प्रश्न, 2024-25 और 2025-26 में बजट राशि अंतर क्या है? 38,169 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि का अनुमान है? 3.8%। नेक्स्ट प्रश्न, 2026 में वास्तविक जीडीपी का अनुमान क्या है? 6.8%। नेक्स्ट प्रश्न, दूरसंचार और सेवा क्षेत्र में भारत का स्थान 2nd। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष विजन 2047 में इसरो को 2 मिशन कौन से हैं? गगनयान मिशन और चंद्रयान 4। नेक्स्ट प्रश्न, 2025 में खाद्य दृष्टिकोण से किस योजना में मौलिक बदलाव किए गए? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट प्रश्न, जल जीवन मिशन के तहत कितने परिवारों को नल जल आपूर्ति सेवा मिली? 12 करोड़। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न, पीएम स्वनिधि के तहत राशि कितनी कर दी गई? 30,000 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वोत्तर विकास योजना कब शुरू की गई? पूर्वोत्तर विकास योजना 2024 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पीएम किसान योजना के लिए बजट 2025 में आवंटित राशि क्या है? 90,000 करोड़ रुपया। मखाना बोर्ड किस राज्य में बनाया जाएगा? बिहार राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान बजट और आर्थिक सर्वेक्षण क्रमशः किस तिथि को पेश किया गया? वर्तमान बजट 1 फरवरी और आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? बिहटा में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर,
प्रश्न संख्या 15। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन बताए गए? 4। नेक्स्ट प्रश्न, पीएम धन धान योजना के कितने किसान लाभान्वित होंगे? 1.7 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न, केसीसी की लोन राशि 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत कब हुई? 2025 में। गिग श्रमिकों की देखभाल किस योजना के तहत किया जाएगा? गिग श्रमिकों की देखभाल जन आरोग्य योजना के तहत किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसी में और हमारा प्रश्न है, एमएसएमई के तहत गारंटी ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न, पांडुलिपि के संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? ज्ञान भारत मिशन की। नेक्स्ट प्रश्न, उड़ान योजना के तहत कितने अंतरिक्ष गंतव्यों से संपर्क बढ़ाया जाएगा? 120। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्र देश कौन सा है? लाओस। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए किस किले पर आक्रमण किया? चित्तौड़ के किला पे। यह 1567 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, पटाखों से निकलने वाले हरे रंग, लाल रंग और पीला रंग क्रमशः किसके कारण उत्पन्न होते हैं? हरे रंग बेरियम के कारण, लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण और पीला रंग सोडियम नाइट्रेट के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। विपक्ष का नेता होने के लिए लोकसभा में कम से कम कितने प्रतिशत सीटें आवश्यक है? 10%। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसके द्वारा दक्षिण प्रायद्वीप से अलग होती है? मालदा गैप के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर राज्यों को निर्माण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था? 1920 के नागपुर अधिवेशन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, राजा राम मोहन राय। यह संवाद कौमुदी, यह सही है। विद्यासागर सोम प्रकाश, यह भी सही है। मोतीलाल नेहरू, अमृत बाजार पत्रिका, यह गलत है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल प्रसाद से संबंधित है। एनी बेसेंट, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ से संबंधित है, जबकि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया से गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत से सबसे लंबी तटीय रेखा वाले 3 राज्य कौन से हैं? 3 राज्य हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। 26 नंबर हमारा प्रश्न है, काकरापारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न, तंग घाटी नामक बीहड़ का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तंग घाटी नामक बीहड़ का निर्माण चंबल नदी के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28 नंबर हमारा प्रश्न है, संघाई हिरन नामक दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यह मणिपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव क्या है जिस पर मुख धमनी के माध्यम से हृदय रक्त को छोड़ देता है? संकुचन चरण 120/80 है। अधिकतम दबाव 120 है, इसका राइट आंसर 120 होगा और निम्नतम दबाव 80 है। नेक्स्ट प्रश्न, गुणसूत्र के कितने युग्मों को ऑटोसोम कहा जाता है जो पुरुष और महिला दोनों में एक समान होते हैं? 22
जोड़ी। इसका राइट आंसर होगा 22 जोड़ी। लिंग गुणसूत्रों में असमानताओं के कारण कौन से दो विकार उत्पन्न होते हैं? टर्नर सिंड्रोम और क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए की लंबाई आमतौर पर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? न्यूक्लियोटाइड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी डीएनए तथा आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 34 की ओर। 34 नंबर हमारा प्रश्न है, किसके द्वारा दिया गया विकास का सिद्धांत हमें दिखाता है कि कैसे जीवन सरल से जटिल रूप में विकसित हुआ? डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न, आनुवांशिकता की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? जीन। नेक्स्ट प्रश्न, मेंडल के आनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को प्रयोग के लिए चुना गया था? 7 जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, एक हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय यौगिक जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा साबुन अपमार्जक आदि में किसका उपयोग किया जाता है? NaOH का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 40 की ओर। 40 नंबर हमारा प्रश्न है, तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान किस तरल से बना है? तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए प्राकृतिक रूप से एथिलीन का और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस गैस का ताप कम करने पर यह शुष्क ठोस में परिवर्तित हो जाती है जिसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, किस गैस के निर्माण पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में चरणबद्ध रूप से रोक लगा दी गई थी? CFC। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, CNG एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसमें कितने प्रतिशत मीथेन का प्रयोग किया जाता है? 80%। नेक्स्ट प्रश्न, जल में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है? 88% से 90% तक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में पंचवर्षीय परिभाषा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 47 की ओर। 47 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को संयोजित किया? संकीर्ण पंचवर्षीय योजना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 48 की ओर। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक उद्योग के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या पंचवर्षीय योजना है? 3rd पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी श्रृंखला के 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? एलोरा की गुफा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न, बैंकों के बैंकर के रूप में खाली स्थान अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है, RBI के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहला वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया? सहरसा से अमृतसर। नेक्स्ट प्रश्न, 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उसमें न्यूनतम जमा राशि क्या थी? 50 करोड़। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 54 की ओर। 54 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर ब्याज दर निर्धारित की जाती है, RBI के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना
का कार्य कौन करता है? NSO। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वोच्च योजना किस योजना को माना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट प्रश्न, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है? नाबार्ड। नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्ष में किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच संपन्न सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन। नेक्स्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र की वह शाखा कौन सी है जो संपूर्ण समुदाय, चाहे वह एक राष्ट्र हो, एक क्षेत्र हो या संपूर्ण विश्व हो, की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, संरचना और व्यवहार से संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र। इस तरीके से आज टेस्ट नंबर 37 का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। ये रहा नेक्स्ट डे का होमवर्क। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।